ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगल हो आप सभी को, परिवारजनों पर माता पार्वती भोले बाबा की कृपा बनी रहे। आज मैं सुनाने वाली हूँ सावन सोमवार की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा। जो इस कथा को सुनने से आप सभी को सोमवार को सभी भगवान भोलेनाथ मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो आइए श्रद्धा भाव मन चित्त ध्यान से कथा का पूरे श्रवण कीजिए। प्रेम से बोलिए माता पार्वती भोले बाबा की जय। एक साहूकार बहुत ही धनवान था। उनके धन इत्यादि का किसी प्रकार का कोई कमी नहीं था, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यधिक दुखी रहता था। वह इसी चिंता में रात दिन रहते थे कि पूजन किया करता था, लेकिन संध्या काल में शिवजी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उनके इस भक्ति भाव से देखकर एक समय श्री माता पार्वती जी ने शिवजी से कहे कि हे महाराज, आप यह साहूकार का आपका अत्यधिक भक्त है और इनके सभी सतदेव आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा से करता है, अतः इनकी सभी मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहे, हे पार्वती जी, यह संसार में कर्म क्षेत्र है। जिस जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने कहे, अत्यधिक आग्रह से कहे कि हे महाराज, आप यह आपका ऐसा भक्त यदि इसका किसी प्रकार का कोई दुख है तो आप इससे अवश्य ही दूर करनी चाहिए। नहीं तो क्यों आपका कोई सतदेव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को आप दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्यों आपकी सेवा कोई भी मनुष्य करेगा और व्रत पूजन क्यों करेगा। पार्वती जी की ऐसा आग्रह देखकर शिवजी महादेव प्रसन्न होकर कहने लगे, पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी पुत्र के चिंता में यह अत्यधिक दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी इसका पुत्र की प्राप्त का वरदान हम देते हैं, परंतु यह केवल बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके अत्यधिक और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह सब साहूकार बात सुन रहा था। इससे सुनने से न प्रसन्नता हुई और न ही उसका दुख हुआ। यह विधि पूर्वक वैसे ही जो शिवजी और महादेव का सोमवार का व्रत और पूजन करता था, कुछ काल में व्यतीत हो गया और जाने पर साहूकार ने की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उनके गर्भ में से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुआ। साहूकार के घर में बहुत ही खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उनकी केवल 12 वर्ष की आयु का जान कर कोई अत्यधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं हुआ, न किसी को भेद बताया। जब वह 11 साल का हो गया तो उसका बालक की माता ने उनके पिता से उनके विवाह के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, काशीपुर पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अथवा मामा बालक को मामा को बुलाकर उनका बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को साहू थे काशीपुर पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह पर जाओ वहाँ यज्ञ करते दान देते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जाओ। इसी प्रकार दोनों मामा भांजे जब जगह जगह यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन करवाते जा रहे थे, रास्ते में उनका एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का को जो विवाह था, लेकिन बारात लेकर आया था वह आँख का कन्हा था लड़का। लड़के के पिता को इसी बात की बड़ी ही चिंता थी कि वर को देखकर कन्या का माता पिता विवाह के किसी प्रकार का अड़चन न पैदा कर दे। और इसी कारण में उनके अत्यधिक सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि
क्यों न दरवाजे के समय पर इसी लड़कों को बर के काम कर लिया जाए। ऐसा विचार कहकर राजा ने उनके लड़के को और लड़के को मामा से कहा। वह राजी हो गया और साहूकार के लड़के बेटे को स्नान इत्यादि कराया, वर के कपड़ा पहनाकर तथा घोड़े पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गया और बड़ी ही सख्ती से कार्य हो गया। जब वह वर के पिता ने सोचा यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है, ऐसा विचार कर और उनके मामा से कहा कि यदि आप फेरे और कन्यादान का काम करा दे तो बड़ी ही आपकी कृपा होगी और हम इसके बदले में बहुत कुछ धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत ही अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी से प्रसन्न हुआ, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख का कना है और मैं तो काशीपुर पढ़ने जा रही हूँ। उसी राजकुमारी ने अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा पाया तो उन्होंने राजकुमार के साथ जाने के लिए इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशीपुर पढ़ने गया है। कुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात आपस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उनका मामा काशीपुर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के के मामा ने कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी ही देर बाद उसके प्राण निकल गया। तब से मामा आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है। उसने बहुत ही दुखी हुआ और उनके सोचा कि मैं अभी रोना पिटना मचा दूँ तो यज्ञ का कार्य अधूरा हो जाएगा। अतः उनके जल्दी ही यज्ञ का कार्य पूरा समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पिटना आरंभ कर दिया। संयोग बस उस समय शिवजी महाराज और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी ने शिवजी से आग्रह करके उनके पास ले गया और सुंदर लड़के को मरा देखकर कहने लगी कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। जिस शिवजी से कहा कि पार्वती इसकी आयु इतना ही थी। पार्वती जी ने कहने लगे महादेव कृपा करके इस बालक को आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तरफ के मर जाएंगे। पार्वती जी की इसी प्रकार बार बार आग्रह करने पर महादेव ने उनका वरदान दिया कि शिवजी की महाराज की कृपा से आपका लड़का जीवित हो गया। शिवजी पार्वती कैलाश चले गए। तब लड़का और उसका मामा इसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और उसी रास्ते में उसी शहर में आया तो वहाँ पर लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उसी लड़के को सुंदर से उसका पहचान किया। ससुर जी पहचान लिया और उनके महल में ले जाकर उनकी बड़ी ही खातिरदारी साथ ही बहुत सारा धन और दासियों सहित बड़े आदर और सत्कार के साथ अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। तब वह अपने शहर के निकट आया तो उनके मामा ने कहा कि पहले से तुम्हारे घर आकर खबर कर आता हूँ। उसी समय उसके मामा ने कहा
माता पिता घर आके छत पर बैठा था और उन्होंने यह प्रण कर लिया था कि यह यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी नीचे आ जाऊंगी, नहीं तो छत पर से गिरकर अपने प्राण त्याग दूंगी। इतने ही में उनके मामा, लड़के के मामा ने आकर यह सारा समाचार सुना दी कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनके विश्वास न आया। तब उनके मामा के शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो उसने सेठ ने बड़े ही आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत धारण करता है अथवा इसी कथा को पढ़ता है या सुनता है, उनके दुख दूर होकर उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसी लोक में नाना प्रकार का भोग कर अंत में सदाशिव की लोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए सियावर विष्णु भगवान की जय, माता पार्वती की जय। अब आरती आरंभ होते हैं। ओम जय शिवी ओमकारा, प्रभु जय शिवी ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी, अर्धांगी धारा। ओम जय शिवी ओमकारा, एकानंद चतुरानंद पंचानंदी राधे हो स्वामी, पंचानंदी छाजे, हंसानंद गरुड़ासनी, विश्ववाहनी छाजे। ओम जय शिवी ओमकारा, दो भुज चारि चतुरे भुज, दसी भुज अति शोभी हो भोले, दसी भुज अति शोभी। त्रिभुवन रूप निरखता, त्रिभुवन जनि मोहे, जय शिवी ओमकारा। अक्षी माला वर्णे माला, मुंडी माला धारी हो बाबा, मुंडी माला धारी, चंदनी मिगी मगी शोभे, भोले शुभिकारी, जय शिवी ओमकारा। स्वत्यांबरी पीताम्बर, बाघंबरी अंगे हो बाबा, बाघंबर अंगे, सैनिकादि की ब्रह्मादि की भूतादि की संगे। ओम जय शिवी ओमकारा, करके मध्य कमंडल, चक्री त्रिशूली धरिता हो स्वामी, चक्री त्रिशूली धरिता, जग करिता जग भरिता, जग साहक करिता, जय शिवी ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी, जानती अविवेका हो स्वामी, जानती अविवेका, पर्णाक्षर में शोभित ये तीनों एका, जय शिवी ओमकारा। त्रिभुवन जी की आरती जो कोई नरी गावे हो बाबा, जो कोई नरी गावे, कहती शिवानंदी स्वामी, कहती भोले नंदी स्वामी, मन वांछित फल पावे, जय शिवी ओमकारा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी को आज की सोमवार व्रत कथा का समाप्त हुआ। तो भगवान भोले व हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, सभी देवी देवताओं की जय। तो आज उम्मीद करते हैं अगर मेरा वीडियो पसंद आए, चैनल पर नहीं है तो लाइक करके सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। तो फिर उम्मीद करते हैं इस चैनल पर, मेरे चैनल पर रोज़ दिन की 16 सोमवार के सावन महात्म रोज दिन की वीडियो हम सुबह 6 बजे अपलोड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सुनना चाहते हैं तो चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब करके, लाइक करके
कमेंट करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय राधे राधे ज़रूर लिखें। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।